हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज को एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बिना सूत्र के बाकी बेसिक लेवल से कई विधियों से कर सकते हैं, जैसे ट्री मेथड, रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड, एक्स वाई मेथड, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। ठीक है, तो बारी बारी से मैं आपको सबको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो मूलधन यहाँ देखो 10,000 दिया है, दर 10%, समय 3 वर्ष। तो ट्री मेथड से हमको इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो 10,000 का पहले साल ब्याज कितना आएगा, 1,000। क्योंकि 3 साल निकालना है तो दूसरे साल भी ब्याज कितना आ जाएगा, 1,000, और तीसरे साल भी ब्याज कितना आ जाएगा, 1,000। साधारण ब्याज में तीनों साल ब्याज जो है एक बराबर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दूसरे साल जो है जो ब्याज है, ब्याज का भी ब्याज लग जाता है। तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो ब्याज मिला है इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अब ये दूसरे साल का जो 1,000 है उसका ब्याज निकाल लो। 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये। और ये जो 100 रुपये ब्याज निकला है इसका भी ब्याज कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, सबको जोड़ लो। ये 1,000 हो गया, प्लस ये 1,100 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, ये 1,210 हो गया। ठीक है, तो 1,000, 11, 2,100 हो गया, 2,100, 12, 3,300, 10 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ट्री मेथड से हमको ऐसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, तो इसमें फ्रैक्शन मेथड में हमको दर कितना दिया है इसको हमको ध्यान में रखना है। दर कितना दिया है, 10%। तो 10% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/10। तो 10 यहाँ क्या है, मूलधन है, और एक क्या है यहाँ पे, ब्याज है। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 10, और मिश्र धन कितना है, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो 10 में 11 हो जाएगा ये मिश्र धन। ठीक है, कितने बार है वो, क्योंकि समय 3 वर्ष है इसलिए इसको हम कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे। 3 बार करके इसको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1,000, और 11 का क्यूब कितना होता है, 1,331। ठीक है, अब ब्याज कितना मिल रहा है, देखो इसमें ब्याज कितना मिल रहा है, 331 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मूलधन कितना है, 1,000, और एक्चुअल में मूलधन कितना है, 10,000। यानी 1,000 का वैल्यू कितना है, 10,000। ठीक है, यानी 10,000 1,000 है, तो हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याज कितना है, 331। तो यहाँ जो निकालना रहता है यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 331 से 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, मूलधन बराबर 10,000 है, दर प्रथम वर्ष 11% और द्वितीय वर्ष कितना है, 12% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो अलग अलग साल में अलग अलग ब्याज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई मेथड से करेंगे। तो एक्स वाई मेथड से कैसे करेंगे, फार्मूला क्या होता है इसका, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। ठीक है, तो पहले साल जो ब्याज लगा, पहले साल कितना ब्याज लगा, 11, और दूसरे साल कितना ब्याज लगा, 12। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 12 अपान 100। ठीक है, तो 11 12 23 हो जाएगा, 23 प्लस 132/100 हो जाएगा। क्योंकि नीचे में 2 शून्य है तो 2 संख्या के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, भागित करेंगे तो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 23 × 1 = 24.32 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना टोटल ब्याज हमको लग रहा है। तो 10,000 का 24.32% हमको निकालना है, तो कितना आ जाएगा,
देखो यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दो संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ दो शून्य लगा देंगे, ठीक है। तो ऊपर से 10,000 और नीचे से 10,000 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2432 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला हमारा क्या है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। ये अगर आपको याद रह गए चार्ट तो आप तुरंत आसानी से निकाल देंगे, है ना। एक साल में तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं रहता है ना, साधारण ब्याज जितना रहता है चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही रहता है। लेकिन दूसरे साल क्या होता है, 10% यदि दर हो तो दूसरे साल साधारण ब्याज 20% होगा, लेकिन क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है अगले साल से, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 21%, और दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा 1%। उसी तरह से 3 साल का दर यदि 10% दिया है तो 30% साधारण ब्याज हो जाएगा, और चक्रवृद्धि का ब्याज कितना हो जाएगा 33.1%। इस तरह से दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 3.1%। और 4 साल का दोनों का अंतर हो जाएगा 6.41%। ठीक है, तो ये अगर आप याद रखोगे तो तुरंत बन जाएगा। जैसे अगर 10,000 मूलधन है, अब आपको बोल देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 3 साल का है ना, तो 10,000 का हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे 33.1% निकाल देंगे, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए ऐसे करके, तो ये 3 शून्य से 3 शून्य और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अगर आपको याद है तो तुरंत आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दर यदि 5% हो तो पहले साल तो दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन दोनों दूसरे साल क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 10% और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा 0.25% अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे साल का ये हो जाएगा। तो इस तरह से 10% और 5% यदि दर दिया हो तब इस चार्ट को याद करके भी आप तुरंत आसानी से 5 सेकंड में आंसर ला सकते हो। हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग फटाफट करते हैं इसको, 10% यानी 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मूलधन ये मिश्र धन हो गया, ठीक है। मूलधन कितना है 10, मिश्र धन इसमें जोड़ के कितना हो जाएगा 11, समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 बार करेंगे, 3 बार कर दो। 10 का क्यूब कितना होता है 1,000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ठीक है। अभी इसमें हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 331, ठीक है। तो यहाँ देखो 5,000, यहाँ जब 1,000 है, अब हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ठीक है। तो ये 5 बार चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 ते 15 का 5, 80 लाए 1, 5 ते 15 1, 1665 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड में जो चार्ट है वो आपको याद रहता है, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, 10% दर दिया है 3 साल है, तो 3 साल का 10% वाला कितना रहता है 33.1% इसका ब्याज रहता है। तो 5,000 का हम लोग क्या करते, डायरेक्ट इसका ये निकाल लेते हैं। एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 जीरो लगा देंगे, यहाँ से 5 बार चला जाता, और 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 एकम तिया 15 1, 1655, तुरंत यहाँ आंसर आ जाता। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष और मिश्र धन 48,400 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ दर कितना है 10%, तो 10% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/10, ठीक है। तो मूलधन कितना है और मिश्र धन कितना है ये देख लेते हैं। तो मूलधन कितना है 10, मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 वर्ष है इसलिए 2 बार करेंगे, 10 100 हो जाएगा, और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मिश्र धन है, ठीक है। अब मिश्र धन दिया हुआ है यहाँ पे 48,400 रुपये, ठीक है। तो 48,400 जब 121 है तो हमको क्या निकालना है मूलधन, मूलधन कितना दिया है 100, तो यहाँ जो निकालना रहता है यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। 400 से 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 शून्य, ठीक है।
तो 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह दिया है, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपये हो जाती है, वो धनराशि क्या है। तो यहाँ दर कितना है 8%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसम 100, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मूलधन कितना है और मिश्र धन कितना है। मूलधन कितना है 25 और मिश्र धन कितना हो जाएगा 27, दो जोड़ेंगे तो, ठीक है। कितने बार है ये, समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 बार करेंगे इसको, ठीक है। 25 का वर्ग कितना होता है 625, इसका निकालो 7 7 49, हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 28 और 4 32 हो जाएगा, हासिल आया 3 और 2 दूनी 4 3 729 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 2 वर्ष में ये मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है, यानी 729 का वैल्यू दिया हुआ है। तो 729 का वैल्यू कितना है 5,832, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना। तो 625 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये 8 बार में चला जाएगा। 8 नहीं 72, 8 2 16 और 7 23, 8 7 56 2 58, ठीक है, 8 बार में चला जाएगा। 8 5 6 40, हासिल आया 4, 8 2 16 4 20, हासिल आया 2 और 8 छक्का 48 और 2 50। तो 5,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 25,600 रुपये की राशि पर 12/1/2% प्रति वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दर कितना दिया है यहाँ पे 12/1/2%, ठीक है। तो 12/1/2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, है ना। अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 12 दूने 24, 25/2 है, 25/2%, ठीक है। तो 1/100 करेंगे परसेंट को, है ना, हटाने के लिए। तो 25 चौक 100, तो 4 दूने 8, 1/8 आ गया ना। तो यहाँ देखो मूलधन कितना है 8 और मिश्र धन कितना हो जाएगा 8 1 9, ठीक है। समय कितना है 2 वर्ष, इसलिए इसको 2 बार करेंगे। तो 8 8 64 और 9 9 81, ठीक है। अब यहाँ देखो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया है मूलधन दिया है 25,600, है ना। 25,600 मूलधन दिया है। मूलधन यहाँ कितना दिया है 64, ठीक है। तो 64 का वैल्यू इतना है। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, ठीक है। तो ये तो मिश्र धन है, यहाँ पे 81 का गुणा नहीं होगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा 64 में 17 जोड़ेंगे तो 81 होगा, ठीक है। यानी ये हमको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 17, तो 17 से गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखोगे तो ये 4 बार में चला जाएगा। 4 चौक 16, 4 छक्का 24, 1 25, ठीक है। 17 चौक और 60, तो 6,800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।